भारत ने एआई को लेकर के दुनिया के डर को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में साफ कहा है कि भारत को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भय नहीं है, बल्कि भाग्य और भविष्य दिखता है। मशीन नहीं, मानव केंद्र में होगा। मानव विजन के साथ भारत ने दुनिया को जिम्मेदार, समावेशी और भरोसेमंद एआई का रास्ता दिखाया है। इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दुनिया के नाम, पीएम मोदी का एआई वाला पैगाम। भारत मंडपम में पीएम ने दिया मानव विजन मंत्र। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एआई बेंचमार्क। दुनिया जब एआई की चुनौतियों, आशंकाओं और नैतिक सवालों पर मंथन कर रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वैश्विक विमर्श के केंद्र में आ गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक का भविष्य भय से नहीं, विश्वास से गढ़ा जाएगा। भारत एआई को मानव गरिमा, नैतिक जिम्मेदारी और वैश्विक सहयोग के साथ जोड़कर देखता है। एक ऐसी दिशा जो विकास को समावेशी और टिकाऊ बनाए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है। भारत के लिए एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी केवल आयोजन नहीं, एक वैश्विक घोषणा थी। भारत मंडपम में आयोजित इस मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई वैश्विक नेताओं और टेक दिग्गजों ने हिस्सा लिया। दर्जनों देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारत ने एआई के नैतिक, समावेशी और मानव केंद्रित मॉडल को विश्व के सामने मजबूती से स्थापित किया। पीएम मोदी के मानव विजन को इसी की बानगी माना जा सकता है। न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर डीप फेक जैसी उभरती चुनौतियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फर्जी कंटेंट और डिजिटल छल समाज की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। एआई में वाटरमार्किंग, ऑथेंटिसिटी लेवल और मजबूत ट्रस्ट मैकेनिज्म विकसित करना समय की मांग है। तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, उसकी जवाबदेही उतनी ही आवश्यक होगी, ताकि नवाचार के साथ भरोसा भी कायम रहे। डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि एआई का अंतिम बेंचमार्क केवल लाभ या दक्षता नहीं, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए। तकनीक तब सफल मानी जाएगी जब वो अंतिम व्यक्ति तक अवसर पहुंचाए, असमानताओं को कम करे और मानव कल्याण को केंद्र में रखे। यही भारत का संदेश है।
एआई शक्ति नहीं, मानवता की सेवा का जरिया बने। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। इस दौरान पीएम मोदी ने भविष्य की पीढ़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमें केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि ये भी तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा एआई सौंपेंगे। इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के तेज रफ्तार से विकसित होते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक इकोसिस्टम की खुलकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध जैसे कदमों पर विचार हो। Our platforms, governments and regulators should be working together to make internet and social media a safe space. This is why in France we are embarking on a process to ban social networks for children under 15 years old. And we are committed here in this journey with a lot of several European countries being present here today. Greece, Spain. I know, Mr. Prime Minister, you will join this club. And this is a great news that India will join such an approach in order to protect children and teenagers. And we stand ready to take all necessary actions to ensure that our young citizens are truly safe, and wish to engage with all willing partners to make this vision happen for all. And this is a new coalition of willings in order to protect our children and teenagers. Protecting our children is not regulation as well, it is civilization. जाहिर है एआई का ये दौर केवल तकनीकी प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व का भी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शक्ति नहीं, जिम्मेदारी की राह चुनेगा। अगर तकनीक मानवता के साथ खड़ी रहे तो भविष्य सुरक्षित है, और यही संदेश दुनिया के नाम भारत ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। जमवारागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। शमशान भूमि में दाह संस्कार के मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और अभी पुलिस की मौजूदगी में दाह संस्कार हो रहा है। शमशान भूमि की सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। कार्यवाहक एसडीएम राजेश मीणा, तहसीलदार रामधन बिश्नोई के अलावा रायसर थाने का जाब्ता मौजूद है। बुरहानपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और शमशान भूमि के दाह संस्कार को लेकर के यहाँ पर विवाद बढ़ा हुआ था और अब यहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुंची, समझाइश दी गई और उसके बाद अब कार्यवाहक एसडीएम राजेश मीणा, तहसीलदार रामधन बिश्नोई के अलावा रायसर थाने का जाब्ता मौजूद है। और शमशान भूमि की सीमा को लेकर के जो विवाद चल रहा था, अभी वो काफी हद तक सुलझ गया। पुलिस की मौजूदगी में दाह संस्कार किया जा रहा है। और पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को भी हाईकोर्ट नोटिस